हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यूपीएससी में आईएएस प्री में पूछे गए प्राचीन भारत से क्वेश्चनों को देखेंगे जो 2012-13 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए कुछ क्वेश्चनों को आपको रिपीटेड दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में रिपीट क्वेश्चन नहीं होते। हमने ज्योग्राफी में भी देखा और प्राचीन भारत में देखा। ऐसे हर सब्जेक्ट में किसी न किसी वर्ष क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। इसलिए पुराने क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इससे हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चनों को पूछा गया है और किस तरीके के क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना है। इसलिए पुराने क्वेश्चनों को जरूर हल करना चाहिए। देखना चाहिए कि यूपीएससी किस टाइप के किस पैटर्न पर क्वेश्चनों को बनाता है। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन हम 1995 में देखे थे। सेम क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन थे लेकिन ऑप्शन सब सेम थे। 1995 में पूछा गया क्वेश्चन ये है और यही क्वेश्चन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन है, सिर्फ उसमें 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन इसमें 4 नंबर बढ़ा करके पूछा गया था कि प्राणियों में हिंसा का निषेध, यानी अहिंसा का रख करके पूछा गया था। और इसमें 3 ऑप्शन है, बाकी सारा सेम है। और इसमें चौथा ऑप्शन केवल प्राणियों की हिंसा का निषेध वाला ऑप्शन नहीं दिया है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है। और उसी से ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम रख करके पूछ लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी डालता है। आप पढ़िए और समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चनों को पूछा जाता है। इस क्वेश्चनों से, इन क्वेश्चनों से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि किस टाइप किस पैटर्न पर यूपीएससी क्वेश्चनों को बनाता है और किस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को और हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से क्वेश्चन बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों रूप में समान रूप में कौन सी बातें विद्यमान हैं। समान रूप से बौद्ध और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान कौन सी बातें हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और यही क्वेश्चन सेम 1995 में पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। उसमें 4 ऑप्शन थे, इसमें 3 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन 3 सेम है। उसमें चौथा ऑप्शन केवल प्राणियों में हिंसा का निषेध यानी अहिंसा दिया गया था, इसमें वह चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया। बस बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, तप तथा भोग की अति का प्रहार। दूसरा कह रहा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। और तीसरा कह रहा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। यह क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से कौन सी बातें विद्यमान हैं। तो तप तथा भोग की अति का प्रहार, तप तथा बोध, ठीक, तप तथा भोग की अति का प्रहार किसमें, जैन धर्म में हमें देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि तप तथा भोग की अति का प्रहार किसमें है, जैन धर्म में अपनाया गया है, ठीक। लेकिन ये तप एवं भोग की अति का प्रहार किसमें, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपना करके चला गया है कि आप न ज्यादा अपने शरीर को कष्ट दीजिए, मध्यम मार्ग में चलिए, आपको महापरिनिर्वाण और निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये कहा गया है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यानी जो वेदों में प्रामाण्य हैं उनके प्रति इनकी अनास्था है, ये बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है। ये वेद में जो प्रमाण दिए गए हैं उनके प्रति इनकी आस्था नहीं है।
ठीक, तो ये हमारा सही है। फिर क्या कह रहा, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, यानी जो कर्म है, बताया गया कि कर्म जो कर्म के हैं उनके प्रति जो है फलवत्ता, यानी कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नकारते हैं, ये इसको नहीं मानते। तो ये भी बात सेम है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान है। कूट कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, डी कह रहा है ए सभी। तो हम देखते हैं पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो हम ऑप्शन मारेंगे बी 2 और 3। ठीक, वेद प्रामाण्य के प्रति आस्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध हमें बौद्ध और जैन धर्म दोनों में देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन 1995 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें चौथा ऑप्शन था कि प्राणियों में हिंसा का निषेध। ठीक, तो उस ऑप्शन को इसमें नहीं रखा गया। बाकी ये 3 स्टेटमेंट उसमें भी दिए गए थे, इसमें भी दिए गए हैं। तो आप देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कभी कदार, इसलिए यूपीएससी में पुराने क्वेश्चनों को जरूर हल करना चाहिए, और इन क्वेश्चनों से ही हमें आइडिया मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो ज्योग्राफी में भी हम आपको दिखाएंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो आप पढ़िए और समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? देखो, चैत्य चिता से उठाया गया शब्द है, लिया गया शब्द चिता से है चैत्य। ठीक, अब क्या कह रहा है, बौद्ध गुफाओं को, और ये जो सातवाहन था, सातवाहन वंश, उन्होंने ये दक्कन में कुछ शिलाओं को काट करके बनाए गए बौद्ध विहार थे। ठीक, जिनको चैत्य और विहार कहा गया है। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है, चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। दूसरा बी कह रहा है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी कह रहा है, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। डी, दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। हमें चैत्य और विहार के बारे में हमसे पूछा गया है कि चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं, चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसकी जानकारी मुझसे ले रहा है यूपीएससी कि चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। इस टाइप के से हमें नॉलेज की वजह से पूछ रहा है कि आपको चैत्य और विहार के बारे में पता है अंतर, उसके बारे में पूछता है। देखिए, चैत्य जो होता है वो अस्थियों को लेकर के बनाया गया होता है। ठीक, तो उसको हम पूजते हैं, और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य में हम उनकी अस्थियां जो होती हैं चैत्य में, उनको रखते हैं और दफना देते हैं, और इसके बाद उन्हीं को पूजते हैं बौद्ध भिक्षु बौद्ध में। ठीक, तो चैत्य पूजा स्थल मान लेते हैं, और विहार जो है, विहार में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। तो आपको समझ में आया इसमें क्या अंतर होता है। चैत्य चिता से लिया गया है और यह पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल होता है। ठीक, और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। यह अंतर है। तो इसमें विहार पूजा स्थल होता है नहीं, क्योंकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का स्थान होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ये गलत हो गया। ठीक, उल्टा दिया गया। यह है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यही तो हम देखें, ये हमारा सही है, बी वाला आंसर हमारा सही है। तीसरा कह रहा है, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। ये तो बात बिल्कुल गलत है।
दोनों में कोई वास्तविक अंतर तो होता ही है, ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ये बात इसमें पूछी गई थी, चैत्य के बारे में और विहार के बारे में अंतर पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। निर्वाण की अवधारणा यानी निर्वाण हमें कब प्राप्त होता है, जीते जी हम अगर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें जन्म मरण का चक्कर ना हो, ठीक, उसे हम निर्वाण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण वो हमें मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण हमें जीवित रहते ही मिल जाता है, जिसमें हमें बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, ठीक, यानी बार बार जन्म न लेना, मोक्ष को प्राप्त हो जाना, ये होता है। और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद होता है। तो यही पूछा गया है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का समन ए। बी कह रहा है स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता। सी कह रहा है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। डी कह रहा है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो हम देखते हैं तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, इसी में हमें निर्वाण का के अवधारणा को बताया गया है। अग्नि समन, इसी में हमें बताया गया है निर्वाण की अवधारणा। और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवित रहते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाना, यानी मृत्यु को बार बार न लेना पड़े, बार बार जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना, यह निर्वाण की अवधारणा है। और महापरिनिर्वाण यह मृत्यु के बाद हमें मिलता है, ठीक। तो इसलिए तृष्णा रूपी अग्नि का समन बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में हमसे पूछा गया है। यूपीएससी कहती है कि सिंधु सभ्यता के लोग के बारे में अगर पढ़े हो तो सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या कैसे रहते थे, क्या उनमें दिखा हमें। अगर पढ़े हो उसके बारे में नॉलेज हमसे जानना चाहता है, जानने की कोशिश करता है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। देखिए, हमने पहले भी बताया कि आप प्राचीन भारत यदि पढ़ रहे हैं तो सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत कायदे से पढ़िए, और गुप्त काल, ये यदि 3 टॉपिक पढ़ लिए, वैदिक सभ्यता, चार टॉपिक अगर पढ़ लिए कायदे से, तो इससे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपके छूटेंगे नहीं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि उनके, पहला कथन कह रहा है उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। दूसरा कह रहा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग। तीसरा कह रहा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इन 3 स्टेटमेंट को पूछा गया कि सिंधु सभ्यता लोगों का कौन सा सही चित्रण करते हैं, कौन से कथन। तो हम देखते हैं उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। देखिए, विशाल भवन निर्माण तो हमें मिला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वे मंदिर थे या महल थे। तो मंदिर तो हमें नहीं पता कि वो मंदिर थे या महल थे या क्या थे। तो इसलिए उस हिसाब से उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। महल तो हमें पता है कि महल होते थे, लेकिन मंदिर नहीं। मंदिर के बारे में हमें कोई भी साक्ष्य नहीं दिखा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग, जब सिंधु सभ्यता हम पढ़ते हैं तो उसमें उनके विशाल महल व मंदिर हमें नहीं देखने को मिलते। विशाल महल तो हमें देखने को मिला कि उनके विशाल भवन होते थे, लेकिन उनमें मंदिर के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा वे देवियों और देवताओं द्वारा
देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि हमने मातृ देवी को पढ़ा जिसमें एक चित्रण दिखाया गया है जिसमें उनके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया जाता है। ठीक, तो गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया जाता है, उसको हम समझते हैं मातृ देवी, और यह हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। और देवताओं द्वारा देवताओं की पूजा हमें पशुपतिनाथ एक देवता है उनको देखने को मिला। ठीक, तो देवताओं में पशुपति जो थे उनके बारे में हमें जानने को मिला कि वो ये देवताओं को भी पूजते थे और देवियों को भी पूजते थे। ये हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में देखने को साक्ष्य मिले हैं कि देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे ये लोग। तो ये बात हमें सही नजर आ रही है। तीसरा कह रहा, वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य हमें मिले हैं, लेकिन यह नहीं कंफर्म है कि ये घोड़े पालते थे या नहीं पालते थे। ठीक, तो और फिर रथों का प्रयोग तो आर्य आए तब किया, आर्यों ने किया, ना कि सिंधु सभ्यता के लोग। तो सिंधु सभ्यता के बाद ही आर्य आए थे, तो आर्यों ने ही रथों का प्रयोग किया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने रथों का प्रयोग नहीं किया, ये हमें कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, कह रहा है विशाल महल व मंदिर होते थे, नहीं। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, सही बात है, क्योंकि हमें मातृ देवी और पशुपति ना देवता जो है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। रथ हमें आर्यों में देखने को मिलते हैं, इनमें नहीं देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में हमें नहीं पढ़ने को मिला कि वह रथों का प्रयोग करते थे या नहीं। ठीक, तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो दूसरा केवल सही है। कोड कह रहा है ए, ऑप्शन कह रहा है 1 और 2, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 1, 2 और 3, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा केवल 2 ऑप्शन सही है, तो हम 2 पर टिक करेंगे। ठीक, तो सिंधु सभ्यता के लोग वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक, ये क्वेश्चन है का आंसर है। ठीक, पांचवा कह रहा है फिर जैन सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। देखिए क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कौन से चीजें हैं जो जैन सिद्धांत के अनुसार चल दिखाई देते हैं। तो इसमें हमें स्टेटमेंट दिया गया, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। यानी कर्म को यानी विनष्ट यानी बिना खत्म करने का सुनिश्चित मार्ग हमें क्या दिखाई देता है, तपश्चर्या यानी तपस्या करना हमें दिखाई देता है। यह जैन सिद्धांत का के अनुरूप दिखाया गया स्टेटमेंट है। हाँ, ये बात सही है कि कर्म को विनष्ट करने का आप तपस्या करो और उससे आपके कर्म के विनाश हो सकता है। ठीक, ये बात तो हमें जैन सिद्धांत में देखने को मिलता है। पढ़ते हैं जब जैन धर्म तो उसमें दिखाई देता है। ठीक, और जैन धर्म में इतना कहा गया है कि यदि आप जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते, क्योंकि उसमें हिंसा दिखाया गया कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, बहुत सारे कुछ हो जाएगा। और जो जैन धर्म को मानते हैं, जानते हो क्या करते हैं, वो अपने आगे झाड़ू लगा करके चलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमें हमारे से चींटी भी ना मरे। तो ये सब जैन धर्म में अपनाया जाता है। उसमें अहिंसा को बहुत ही महत्व दिया गया है। ठीक, जैन धर्म में तो जैन धर्म के लोग खेती इसीलिए नहीं करते हैं कि खेती करेंगे तो उसमें हमें जीवों कीटों की हत्या होती है, इसलिए वो खेती नहीं करते जैन धर्म के लोग। ठीक, तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, ये बात सही है। और दूसरा कह रहा प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। जैन धर्म मानता है, सही बात है, कि अगर कह रहे हैं चाहे जो इस ब्रह्मांड में चाहे जो भी वस्तु है या सूक्ष्मतम छोटे से छोटा कण है उसमें भी आत्मा होती है। ये लोग ये मानते हैं। ठीक,
और ये बात सही है, सूक्ष्मतम कण वो आत्मा होती है। तो ये बात मानते हैं कि चाहे जो इस ब्रह्मांड में चाहे छोटे से छोटा कण हो, उसमें भी आत्मा होती है। ये जैन धर्म मानता है, सही है। ये भी बात हमें देखने को मिलती है। तीसरा कह रहा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। देखिए, तीसरा कह रहा है जैन सिद्धांत, क्या कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है, यानी कर्म जो है वो आत्मा का विनाश करने वाला है, तो इसका अंत होना चाहिए। इसीलिए ये तपश्चर्या को समझते हैं, ठीक, तपस्या को महत्व देते हैं। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तीनों सही हो गए। कर्म आत्मा का विनाशक है, कर्म जो है आत्मा का विनाशक है, इसलिए इसका अंत करना चाहिए। तो ये जैन सिद्धांत मानता है। ये तीनों बातें हम जैन धर्म जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, जैन सिद्धांत में ये बातें कही गई हैं, ठीक। तो हम देखते हैं जैन धर्म, और इसमें कोट क्या कह रहा है, एक केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसलिए हमारा आंसर 1 2 3 हो जाएगा। तो आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चनों को यूपीएससी बनाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता और गुप्त काल, हमने प्राचीन भारत में अभी तक पढ़े, और इन टॉपिक से कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। ये 2012 में और 1995 में पूछा गया क्वेश्चन रिपीटेड है, और बाकी ये 2013 में पूछे गए क्वेश्चन। आप पढ़िए, नॉलेज अगेन करिए, और आइडिया लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और उसी हिसाब से आगे अपनी तैयारी को बढ़ाइए। आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए, और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।